ओम प्रणाम भगवान। भगवान, आज की जो बोध कथा है वो अंतर्दृष्टि उसका शीर्षक है। और अंतर्दृष्टि को अगर कोई समझना चाहता है तो भगवान, इस बोध कथा से अद्भुत और इससे बेहतर दृष्टांत शायद ना हो। बहुत ही सुंदर तरीके से अंतर्दृष्टि को इस बोध कथा में समझाया गया है भगवान। और बहुत ही सुंदर इशारे हैं, मतलब लक्षणा इसकी समझने लायक है। बहुत बढ़िया ये बोध कथा है। तो बोध कथा कुछ ऐसे है कि गौतम बुद्ध एक महोत्सव में भाग लेने जाते थे। रास्ते पर उनके रथ में उनका सारथी था और वे थे। और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह उन्होंने पहला बूढ़ा देखा। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने उनके पिता को कहा कि यह व्यक्ति बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर सन्यासी हो जाएगा। तो उसके पिता ने पूछा कि मैं इसे सन्यासी होने से कैसे रोक सकता हूँ। तो उस ज्योतिषी ने बड़ी ही अद्भुत बात कही थी, वह समझने जैसी है। उस ज्योतिषी ने कहा कि अगर इसे सन्यासी होने से रोकना है तो इसे ऐसे मौके मत देना जिसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। अगर सन्यासी होने से रोकना है तो इसे ऐसे मौके मत देना जिसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। पिता बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। उसके पिता ने पूछा, ज्योतिषी ने कहा कि इसको ऐसे मौके मत देना कि इसको अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। तो पिता ने कहा कि यह तो बड़ा ही मुश्किल होगा, क्या करेंगे। उस ज्योतिषी ने कहा कि इसको बगिया में फूल मुरझाने के पहले अलग कर देना। इसकी बगिया में फूल मुरझाने से पहले अलग कर देना। यह कभी मुरझाया या फिर कुम्हलाया हुआ फूल ना देख सके, क्योंकि यह मुरझाया फूल देखते ही पूछेगा कि क्या फूल मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। और यह पूछेगा कि क्या मनुष्य भी कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और फिर यह पूछेगा कि क्या मैं भी मुरझा जाऊंगा। और इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। इसके आसपास कभी बूढ़े लोगों को मत आने देना। ज्योतिषी ने कहा था इसके आसपास बूढ़े लोगों को मत आने देना, अन्यथा यह पूछेगा कि ये बूढ़े हो गए, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। यह कभी मृत्यु को ना देखे, पीले पत्ते गिरते हुए ना देखे, अन्यथा यह पूछेगा पीले पत्ते गिर जाते हैं, क्या मनुष्य भी एक दिन पीला होकर गिर जाएगा, क्या मैं भी गिर जाऊंगा। और तब इसमें अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। तो पिता ने बड़ी चेष्टा की और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि बुद्ध के युवा होते होते तक उन्होंने पीला पत्ता नहीं देखा, कुम्हलाया हुआ फूल नहीं देखा, बूढ़ा आदमी नहीं देखा, मरने की कोई खबर नहीं सुनी। फिर लेकिन ये कब तक हो सकता था। इस दुनिया में किसी आदमी को कैसे रोका जा सकता है कि मृत्यु को ना देखे, कैसे रोका जा सकता है कि पीले पत्ते को ना देखे, कैसे रोका जा सकता है कि कुम्हलाए हुए फूल को ना देखे। लेकिन बोध कथा कहती है, हम लोगों की तरफ इशारा करके, कि आपने अभी मरता हुआ आदमी नहीं देखा होगा, और अभी आपने पीला पत्ता नहीं देखा, अभी आपने कुम्हलाया हुआ फूल नहीं देखा। बुद्ध को इनके पिता ने रोका बहुत मुश्किल से, तब भी एक दिन उन्होंने देख लिया। लेकिन बोध कथा कहती है कि आपको कोई नहीं रोके हुए है और आप नहीं देख पा रहे हैं, अंतर्दृष्टि नहीं है, नहीं तो आप सन्यासी हो जाते। यानी सवाल यह है, क्योंकि उस ज्योतिषी ने कहा था कि अगर अंतर्दृष्टि पैदा हुई तो यह सन्यासी हो जाएगा। तो जितने लोग सन्यासी नहीं हैं, मानना चाहिए कि उन्हें अंतर्दृष्टि नहीं होगी। खैर, एक दिन बुद्ध को दिखाई पड़ गया। वे यात्रा पर गए एक महोत्सव में भाग लेने, और एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। और उन्होंने तत्क्षण अपने सारथी से को पूछा कि इस मनुष्य को क्या हो गया। उस सारथी ने कहा, यह वृद्ध हो गया। बुद्ध ने पूछा
क्या हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है? उस सारथी ने कहा, हर मनुष्य वृद्ध हो जाता है। तो बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? और उस सारथी ने कहा, भगवान कैसे कहूं? तो यहाँ पर भी भगवान का उपयोग है इस बोध कथा में। सारथी ने कहा, भगवान कैसे कहूं, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, आप भी हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, रथ वापस लौटा लो, रथ को वापस ले लो। सारथी बोला, क्यों? तो बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। यह अंतर्दृष्टि है। बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। अद्भुत बात कही, बहुत ही अद्भुत बात कही। और वे लौट भी नहीं पाए थे कि उन्होंने एक मृतक को देखा। और बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ? और उस सारथी ने कहा कि यह बुढ़ापे के बाद का दूसरा चरण है, यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हर आदमी मर जाता है? तो सारथी ने कहा, हर आदमी। और बुद्ध ने सारथी ने कहा, हर आदमी मर जाता है। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी? और सारथी ने कहा, आप भी, कोई भी अपवाद नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, अब लौटाओ या फिर ना लौटाओ, सब बराबर है। तो सारथी ने कहा कि क्यों? तो बुद्ध ने कहा कि मैं मर गया। बुद्ध ने कहा, मैं मर गया। एक्सक्यूज मी। ये अंतर्दृष्टि है। चीजों को बोध कथा कहती है, चीजों को उनके ओर छोर तक देख लेना। चीजें जैसी दिखाई पड़े उनको वैसा स्वीकार ना कर लेना। उनके अंतिम चरण तक जिसको अंतर्दृष्टि पैदा होगी, वह इस भवन की जगह खंडहर भी देखेगा। जिसे अंतर्दृष्टि होगी, वह यहाँ इतने जिंदा लोगों की जगह इतने मुर्दा लोग भी देखेगा, इन्हीं के बीच, इन्हीं के साथ। और जिसे अंतर्दृष्टि होगी, वह जन्म के साथ मृत्यु को भी देख लेगा, और सुख के साथ दुख को भी, और मिलन के साथ विरह को भी देख लेगा। अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है। भगवान भी अक्सर कहते रहते हैं कि संसार दुखालयम, वो बिल्कुल अंतर्दृष्टि की ही बात कहते हैं। नासतो विद्यते भावा, ये सब अंतर्दृष्टि है भगवान। और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो, उसे आर पार देखना सीखना होगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है। जिसे आर पार देखना आ जाए, उसे यहीं परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। वह आर पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है। बहुत 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 ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया बोध कथा है भगवान। आज इतना ही, लेकिन बार बार सुनने लायक, श्रवण मनन और निधिध्यासन तक के लायक बहुत ही सुंदर बोध कथा भगवान। धन्यवाद भगवान।